यूपी विधानसभा चुनावों के पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की सबसे हॉट सीट बन चुकी कैराना में मतदान होने वाला है। भाजपा ने यहां कई पुराने मुद्दों को जिंदा करके चुनाव को बेहद रोचक बना दिया है। इस सीट पर चुनाव अब पलायन के मुद्दे को लेकर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों तक जा पहुंचा है। गठबंधन के उम्मीदवार नाहिद हसन गिरफ्तारी और लंबे आपराधिक इतिहास की वजह से चुनाव का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। वहीं भाजपा से उम्मीदवार मृगांका सिंह स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह की बेटी हैं। भाजपा ने इस सीट पर जो चुनावी चक्रव्यूह रचा है, विरोधी अब उसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं। सबसे पहले अमित शाह ने यहां डोर टू डोर प्रचार किया और पलायन का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसके साथ ही 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र हर जगह किया। फिर सीएम योगी ने गठबंधन और सपा उम्मीदवार नाहिद हसन का जिक्र करते हुए उनकी आपराधिक छवि को जोर शोर से उठाया और उन्हें चेतावनी भी दी कि अगर बदजुबानी करेंगे तो 10 मार्च के बाद उनकी गर्मी शांत कर दी जाएगी। फिर पीएम मोदी ने अपनी वर्चुअल रैली में पलायन का मुद्दा उठा दिया था। बीजेपी के ये हमले इतनी तेजी और बारी बारी से हो रहे हैं कि कैराना का पूरा चुनाव आम लोगों की बेबसी और उनके पलायन के मुद्दे पर ही फोकस हो चुका है। इस क्षेत्र में अब किसी भी और मुद्दे की अपेक्षा लोग सपा सरकार में हुए पलायन और दंगों का जिक्र कर रहे हैं। साथ ही पूर्ववर्ती सरकारों के गुंडाराज का भी जिक्र आम जनता में खूब हो रहा है। जानकारों का ये भी मानना है कि पलायन का मुद्दा पहले प्रदेश में सियासी हवा में तैरता था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद इस पर काम हुआ। इसलिए इस बार भी बीजेपी इसी मुद्दे को हवा दे रही है। बीजेपी की रणनीति में इस बार फर्क यह है कि 2017 में पलायन करने वालों का मुद्दा बनाया गया था। 2022 में पलायन पीड़ितों को लौट आकर आने का मुद्दा बनाया गया और इसलिए इस चक्रव्यूह का जवाब विरोधी अब तक नहीं खोज पाए हैं। वहीं भाजपा को पता था कि अगर इस सीट पर उसे बढ़त मिल गई तो पूरे पश्चिमी यूपी बेल्ट में वो आगे हो जाएगी। भाजपा ने इसलिए इस सीट को प्रतिष्ठा का मुद्दा भी बना लिया और अपने चुनावी चाणक्य अमित शाह को मैदान में उतार दिया। शाह के कैराना में दस्तक देते ही माहौल एकदम से बदल गया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट मांगे और पलायन पीड़ितों से भी मिले। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पलायन पीड़ितों से मिले थे। वहीं सपा आरएलडी गठबंधन के प्रचार का फोकस आपसी भाईचारे पर है। वह बीजेपी पर झूठे मुद्दे को हवा देने का भी आरोप लगा रहे हैं। कैराना सीट पर पहले मृगांका सिंह के पिता पूर्व सांसद और मंत्री स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह और नाहिद हसन के पिता मुनव्वर हसन के परिवार की सियासी जंग रहती थी। अब उनकी अगली पीढ़ी सियासी रण में शह और मात का खेल चौपाल और चबूतरे से खेल रही है। कैराना सीट पर 1974, 1980, 1985, 1996, 2002, 2007, 2012 तक 7 बार बीजेपी के हुकुम काबिज रहे, जबकि हसन परिवार के मुनव्वर हसन 1991 और 1993 में विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। 2014 में बाबू हुकुम सिंह यहां कैराना से सांसद चुने गए थे। फिर उनका निधन हो गया और उपचुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर मुनव्वर हसन की मां तबस्सुम हसन आरएलडी से जीती थीं। उन्होंने भाजपा से लड़ रही हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन ने मृगांका सिंह को फिर से हरा दिया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कैराना की सीट पर फिर से कब्जा कर लिया था। बीजेपी नेता प्रदीप कुमार चौधरी ने यहां जबरदस्त जीत दर्ज की। अब 10 फरवरी को यहां फिर से चुनाव है। सपा उम्मीदवार नाहिद हसन जेल में हैं और उनका प्रचार उनकी बहन इकरा कर रही हैं। बसपा से यहां राजेंद्र सिंह उपाध्याय हैं, तो वहीं कांग्रेस से अखलाक लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।